पादशाह। सावन मास सुहावनो, घन गरजत चहोर। निरख निरख शोभा नई, हर्षत नंद किशोर। परत फुहार सुहावनी, भीजत श्री ब्रजराज। प्यारी को बोलन लगे, झूला झूलन काज। सखीरिए सावन मन भावन, सखीरिए सावन मन भावन। ये सावन मन भावन, सखीरिए सावन मन भावन। चातक मोर चकोर को खिला, चातक मोर चकोर को खिला। बोलत वचन सुहावन, बोलत वचन सुहावन। सखीरिए सावन मन भावन, सखीरिए सावन मन भावन। गरजत घन घन नन घन नन कर, गरजत घन घन नन घन नन कर। लगे में बरसावन, लगे में बरसावन। नारायण भीचत मेरे गृह, नारायण भीचत मेरे गृह। श्याम सुंदर को आवन है, श्याम सुंदर को आवन। सखीरिए सावन मन भावन, सखीरिए मन भावन। बोलो झूलन सरकार की जय। कलिंदगिरिनंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कापिकार्तंबनी। यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू सदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपित जरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नतुज्ज्वल रसां। स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्विटी कदम्ब संदीपिता। सदा हृदय कंदरे सकुरुतु वः शचीनंदनः। कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं। यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति स्मेधसा दह्यं सदा परिभवगणम्। अविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं। वेद्यार्तिहं प्रणतपाद भवापि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुतुस्त्यज्य सुरेक्षित्राज्यलक्ष्मीं धरमिष्टारिवचसा यदकातारण्यम्।
माया मृगम दैत्य मन वधावत वंदे महापुरुष की चरणारविंदारं दातारं सर्वं श्रीरामं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च ग्रहपतिर्नो वनस्पो यतिर्वा किन्तु प्रज्ञान निखिल परमानंद पूर्णामृतामदे गोपी भरतुपद कमलयोदास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज श्री गौरीदास पंडित जी और सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा गोविंद कुंड अन्योर जी का तिरुवा महोत्सव। श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चैव अवशिष्येषु अस्म्यहं एते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेनं तद्विजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दामोदराचार्य गोस्वामी जी का भी महोत्सव है। श्री श्री गौरीदास पंडित प्रभु के चरणों में, श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा, श्री श्री गोविंद कुंड प्रभु के चरणों में, श्री श्री दामोदराचार्य गोस्वामी राधारमन जी की सेवा अधिकार प्राप्त श्री दामोदराचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, निमज्जन करें, विभूषित करें और सब प्रकार से आनंद करें। आज श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा प्रभु का भगवत प्राप्ति है। इस प्रकार श्री बाबा के चरणों में आज हम नमन करते हैं। उनके चरित्र के माध्यम से बाबा जो है वो श्री गोविंद कुंड में मैं बाबा के वहाँ उनके उस आश्रम का उसके कुटी का दर्शन किया। बाबा जन्म उनका नदिया जिला माधवपुर में हुआ 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन 1847 में प्रकट हुए बाबा श्री मनोहर दास प्रभु और 1947 में इन्होंने अपने नित्य लीला में प्रवेश किया। 100 साल तक बाबा प्रकट रहे धरती पर, वृंदावन यत्र तत्र भजन किया और माधुकरी में मिला हुआ केवल मात्र वो चपाती लेते और वो नीम का रसा, इसी से अपना दिन भर की वो अपनी सुधा निवृत्ति करते और बाद में बाबा थोड़ा सा दूध लेने लग गए। मात्र 1-2 चपाती माधुकरी में मिली हुई और नीम के रसा से 100 साल तक बाबा बिल्कुल स्वस्थ भजनमय जीवन बिताया। ये अपने आप में ये भजन का प्रसाद है, प्रभाव है कि अल्पाहार का है, ये विचारणीय है। श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के
महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। 1847 में इनका पूर्वाश्रम का नाम महेंद्र है। शिशु काल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हो जाने से 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उन्हें घर से निकाल कर ले गए और वन में जाकर चारों ओर से आग लगा दी। तभी से श्री महेंद्र प्रभु को विरक्ति हो गई। भगवान ने जिसे संसार से पार लगाना होता है, कोई ना कोई ऐसी अपनी लीला की अनुभूति करवा देते हैं। क्यों दिसी आग लग गई, उनको लगा कि ये संसार है जहाँ चतुर्दिक दावा न लगी है, चतुर्दिक जो है वो कामनाओं की, चतुर्दिक भय की, किसी को मृत्यु के भय सी भय की, किसी को जहाँ क्या है संसार में। भगवान से पूछा कि महाराज हम संसार में आए हैं, कहाँ जाएं, कहाँ कोई साइट सीइंग के लिए जाएं, कहाँ पिकनिक के लिए जाएं, कहाँ गेट टुगेदर करें। भगवान ने कहा मुझसे अगर पूछा है तो ऐसा करो, जहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है वहां देखो माता की पीड़ा को, जन्म के समय माता की पीड़ा का अनुमान करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि किस प्रकार माता प्रसव पीड़ा से इतना कष्ट पाती है और वो प्रण कर लेती है कि वो दोबारा प्रसव नहीं करेगी। जो जननी अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे। लेकिन ये भगवान की माया है। कोई अनुकूल विसारी शूल शठ उन्हीं कलपति ही भजे। तो भगवान स्वयं एडमिट करते हैं कि जननी को कितना भयंकर कष्ट होता है। जन्म मृत्यु, भगवान ने कहा तुम आउटिंग के लिए जाना चाहते हो, किसी व्यक्ति जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं उनसे पूछो, उस व्यक्ति से पूछो भैया क्या चाहते हो, उनका मृत्यु क्या है। मृत्यु तो बड़ी संसार को छोड़ना है, उनका नहीं महाराज मुझे मृत्यु दीजिए, मुझे मुक्त कीजिए, मैं भयंकर पीड़ा में हूँ, मेरे प्राण निकले, ऐसा कोई पाठ करो, ऐसा कोई मुझे आशीर्वाद दो। किसी से पूछो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करो। अरे किसी को कहो कि मुझे जो है ना वो 7 एकादशियों का, निराहार एकादशियों का फल दे दे जिससे कि मेरे प्राण निकले, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे को 10,000 बिच्छू जैसे काट रहे हैं, मैं इतनी बड़ी पीड़ा में हूँ, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं और आगे भी मुझे पता नहीं किन किन नारकीय योनियों में जाना पड़ेगा। हे गोविंद उसकी पीड़ा का अनुमान करो। भगवान कह रहे हैं कहाँ जाए, जन्म मृत्यु जरा बूढ़े व्यक्ति से पूछो जिसके पास कोई बैठने को तैयार नहीं। आज सबसे ज्यादा बच्चों बूढ़ों को एक अपेक्षा है कि बच्चे हमारे पास बैठते नहीं है, बच्चे हमारे को समय नहीं देते हैं, हमें बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र उनका कुछ समय चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों से कोई वार्तालाप कर सकें, उनकी ममतामयी बातों को सुन सकें, अपने हृदयगत वात्सल्य को उनके ऊपर उड़ेल सके। लेकिन बच्चों को पास समय नहीं है। बुढ़ापा आया नहीं जाता। अगर किसी प्रकार से खाते हुए भी वो अपने वस्त्र खराब कर लेते हैं, किसी प्रकार से बीच में ही ये सुई तैयारी हो जाता है तो उनको कितनी शर्मिंदगी का, कितना जो है वो अपमान का वहन करना पड़ता है। जब वो अपनी शरीर की क्रिया भी नहीं कर पाते तो उनके हृदय की पीड़ा का अनुमान केवल वही कर सकते हैं। भगवान कहते हैं इस जरा को देखो, बुढ़ापे को देखो, व्याधि, किसी को कोई रोग हो गया है उससे पूछो। ये चारों स्थान है साइड सीइंग के जाने वाले। इससे संसार का अहंकार, संसार में आसक्ति, संसार में किसी प्रकार से आक्रोश, संसार में किसी के प्रति द्वेष, दुर्भाव, ये सब चला जाएगा। हमारा मन स्वस्थ होगा और हम भगवान का भजन करेंगे कि हे प्रभु ये सब हमें ना देखना पड़े, हे प्रभु इससे, इस भव सागर से, इसके कष्टों से हमें निवृत्त कीजिए, हमें प्रभु किसी की सेवा ना लेनी पड़े। हे प्रभु मुझे इतने बड़े दुखों के इस महासमुद्र में मत गिरना पड़े, मैं जैसा भी हूँ मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। हे प्रभु ज्ञाता ज्ञात जो भी मेरे अपराध हैं मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु हे क्षमा के निधान, हे करुणा के पारावार, हे दया के निधान, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो।
प्रभु मैं पता नहीं किस किस अपराधों के कारण, किस किस पापों के कारण इस दुरावस्था में पड़ा हूँ, मुझे इससे मुक्त करो हे प्रभु, मुझे मुक्त करो हे प्रभु, मेरी रक्षा करो हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने श्री मनोहर दास जी ने देखा कि चारों ओर से दावानल लगी हुई है और उन्होंने कहा ये तो संसार है, अगर इस दावानल से, इस भीषण चतुर्दिक लगी हुई अग्नि के उस जलने से बचना है तो एकमात्र श्री हरि की शरण ही एकमात्र उपाय। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न में जो देखा कि किस प्रकार उन्होंने समझकर फिर जो है वो भगवान के भजन में सब प्रकार से अपने को समर्पित कर। श्री 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्री श्री श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। बिना दीक्षा मंत्र, बिना एक पथ को अडॉप्ट किए हुए हम अपनी मंजिल तक कैसे जाएंगे? कभी किसी संप्रदाय में, कभी किसी उपासना में, कभी किसी मत में, कभी किसी के परामर्श में, तो उसका परिणाम मंजिल नहीं होगा। एक उपासना, एक संप्रदाय, एक गुरु, एक ही स्थान पर दीक्षित होकर अपने को सब प्रकार से समर्पित कर दीजिए और दृढ़ता से लग जाइए। दीक्षा मंत्र ग्रहण किया द्वैत वंश के प्रभु श्री श्री नंद किशोर गोस्वामी जी से, और उसके पश्चात उन्होंने नवदीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश भी ग्रहण कर लिया। वेश का नाम हुआ मनोहर दास। वेश का तात्पर्य है कि अब हमारा संसार से किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल नंद कुमार से। हम अपने सब संबंधों की, सब आसक्तियों की, सब अहंताओं की श्री कृष्ण की शरणागति में उसकी आहुति दे दिया है। अब हम हैं और हमारे ठाकुर जी हैं, यही मुक्ति है और यही वेश है। अभी से तभी से भजन शुरू होता है। श्री श्री कुछ दिन नवदीप में रहकर मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री श्री चैतन्य दास बाबा सिद्ध बाबा के और बड़े अखाड़े के श्री श्री नरोत्तम दास बाबा महाराज जी का संग किया। महापुरुषों का संग, महापुरुषों के श्रीमुख से भगवत कथा श्रवण करके मनोहर दास की निष्ठा, मनोहर दास प्रभु के भजन में आवेश और बढ़ गया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के दर्शन किए। सन 1881 में आपने श्री धाम वृंदावन की यात्रा। बोलो श्री धाम वृंदावन की जय। भक्ति का चतुर्थ पड़ाव है श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। जब हम स्मरण करते हैं तो निश्चित हमें पाद सेवनम श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति होती है। श्री श्री मनोहर दास बाबा श्री धाम वृंदावन आ गए। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन जी के सेवायित श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से आपने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। भक्ति शास्त्रों का अध्ययन छठ संदर्भ है, भक्ति रसामृत सिंधु है, अलंकार कौस्तुभ है, श्री उज्ज्वल नील मणि है। इस प्रकार भक्ति के सिद्धांत और रस ग्रंथों का श्री गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से सब प्रकार से अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी का संग। आप यमुना जी के तट पर जाकर वृंदावन की परिक्रमा करते हुए तो रास्ते में श्री श्री झाड़ू मंडल है, जहाँ श्री श्री बलराम दास सिद्ध बलराम दास बाबा जी का आश्रम है। ये श्री श्री बलराम दास बाबा वो हैं जिन्होंने सत्संग करते हुए, इतना मधुर सत्संग करते हुए पोथी बंद कर दिया। उनका मैं कतई इस कथा के मंच पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, मेरा मन दूषित है, मैं कामी हूँ, मैं सब प्रकार से धोखेबाज हूँ। उनका क्या हुआ प्रभु जी? उनका महाराज अभी मेरे को सत्संग में बैठे हुए एक स्त्री के प्रति विकृति हो गई है, मैं कदापि इसके योग्य नहीं। सबने कहा बाबा आप धैर्य धारण करो, आप प्राण नहीं त्यागो, आप यमुना जी में नहीं डूबेंगे, हम इसका कारण ढूंढते हैं। तो उन्होंने पता किया कि बाबा ने जिस यहाँ प्रसाद लिया था पंगत में, वो प्रसाद वेश्या के धन से उपार्जित वो अन्न से सब प्रकार से भंडारा हुआ। तब से बाबा श्री श्री बलराम दास बाबा भंडारे में प्रसाद पाना एकदम बंद कर दिया। लेकिन गोस्वामी जन जहाँ भी उत्सव होता ठाकुर जी का इनको प्रसाद भेज देते।
और ये अपने भजन में सब प्रकार से एक ऊपर लगी हुई किल्ली में उसको टंगवा देते। एक बार बाबा भजन करते हुए ऊपर किल्ली में देखा तो उसमें से प्रसाद में से खून टपक रहा है। अब तो बाबा बड़े दुखी हुए। बाबा ने गोसाई जी को बुलाकर कहा, गोसाई जी आप हमारा क्यों नाश करने को तुले हुए हैं, ये सब क्या है देखो। तब श्री गोसाई जी ने फिर देखा, फिर वो अन्याय से उपार्जित धन से बना हुआ अन्न था जिससे ये भंडारा हुआ था। तब तो श्री बलराम दास बाबा जी ने ना तो पंगत में जाते, ना आया हुआ प्रसाद पाते, केवल मात्र माधु करी करके जो मांग कर, जो सब प्रकार से अपमानित होकर ब्रजवासियों के यहाँ से जो उनका टूक मिल जाता है, वो भी 3-4 बजे जब ब्रजवासी पा चुके हो, जो बचा खुचा हो, उसी से अपना भजन निर्वाह किया है। श्री श्री बलराम दास बाबा झाड़ू मंडल में उनका जो समाधि स्थल है वो दर्शनीय है, प्रणम्य है। और श्री श्री कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा का भी आपने संग किया। श्री श्री जगदीश दास बाबा वो है कालीदह में जिन्होंने श्री श्री अपने नित्य लीला में डॉक्टर हैं, लेकिन वहां से जैसे ही ठाकुर गौर हरि की कृपा हुआ तो श्री राम वृंदावन में आकर अखंड भजन किया है। ये वो है जिनको गौरांग दास बाबा ने, जिनकी कृपा से भगवान का गैया चराते हुए लौटते हुए गोष्ठ में लौटते हुए दर्शन किया। एक बार बाबा बैठे हैं, बाबा आनंदित हो रहे हैं श्याम सुंदर को देख कर। इस प्रकार श्री भगवान श्याम सुंदर परहा पीडम नटवर बपुः कर्ण योह कर्णिकारम विप्रद वास कनक कपिशम बेजे अंतिम जमानाम रंद्रान बेलो हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपल रमणम प्राविशद गीत कीर्ति श्यामम हिरण्य परदिम बनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रतान से विन्यस्त हस्त मित्रेन गुणान नब्जम कर्णोत पलालक कपोल मुखाभ्यास। श्री दर्शन कर रहे हैं तो श्री चरणों में बैठे हुए गौरांग दास बाबा ने पूछा, प्रभु मुझे नहीं हो सकते दर्शन? उनका क्यों नहीं होंगे, तुम्हें अवश्य दर्शन होंगे। तो एक बार श्री श्री गौरांग दास बाबा श्री जगदीश दास के चरण चापन कर रहे थे तो उनका चरण सहज ही उनके मस्तक पर पड़ गया। तो श्री गौरांग दास बाबा जी ने देखा भगवान का नित्य युगल विहार, युगल दर्शन, युगल लीला। बाबा श्री गौरांग दास प्रभु गदगद धन्य 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 हो गए। कालीदह में आज भी श्री श्री जगदीश दास बाबा जी के यहाँ बहुत ठाकुर जी की जो है उनके अपने तिथि के उत्सव होते हैं और सब अपने अपने पूर्वजों के उत्सव का जो है वो उत्सव वहीं पर करते हैं। वहाँ के जो महंत हैं बड़े ही सब प्रकार से साधु प्रकृति के, साधु वृत्ति के हैं। अक्सर वहां पर ठाकुर जी के उत्सव का आयोजन सभी वैष्णव लोग कर लेते हैं। इसके साथ श्री श्री बाबा ने मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री श्री नित्यानंद दास बाबा प्रभु का संग किया। नित्यानंद दास बाबा वो है जो श्री श्री सिद्ध श्री श्री राम किशन दास बाबा के गुरु जी हैं। नित्यानंद दास प्रभु ने किसी को अपने को प्रणाम नहीं करने दिया। किसी के प्रणाम करने से पहले उसे दंडौत कर दी और बाद में कोई पूछ कहता, बाबा आप सबको दुखी करते हो, जो वैष्णव आपके दर्शन के लिए आता है, प्रणाम के लिए आता है, वो दुखी होकर जाता है। उनको क्यों? उनका आप ही उसे पहले प्रणाम कर देते हो। तो बाबा ने कहा अच्छा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर बाबा ने श्री गिरिराज जी की शिला जो है वो अपने साथ रख ली कि जो भी आए मुझे प्रणाम ना करे, गिरिराज जी को प्रणाम करे, क्योंकि वो अपने को अत्याधिक दीन मानते थे, अत्याधिक दीन मानते थे। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो है श्री श्री अपने सिद्ध बाबा जन उनके शिष्य हुए, जिसमें एक श्री श्री पंडित जी महाराज अंतिम सिद्ध संत हैं। लेकिन नित्यानंद दास प्रभु अत्याधिक दीन अहर्निश भजन करने वाले प्रभु का संग किया। तत्पश्चात श्री श्री मनोहर दास बाबा कुसुम सरोवर काम्य वन और नंदग्राम में रहकर भजन किया है। कुसुम सरोवर में श्री श्री गिरिराज जी में कुसुम सरोवर, श्री श्री काम्य वन जो दूसरा वृंदावन है, प्रथम वृंदावन है श्री श्री
श्री श्री काम्यवन, कुसुम सरोवर और श्री श्री बाबा ने नंदग्राम में रहकर, जहाँ श्री श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की भजन समाधि है। श्री श्री रूप गोस्वामी जी वहां भजन किया है कदम टेर पर। आज भी वो स्थान इतना सुंदर बन गया है, हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गोसाई जी, राजू गोसाई जी हमें ले जाते हैं। एक बार श्री सनातन गोस्वामी अति कृष्णांग श्री श्री रूप गोस्वामी के दर्शन के लिए आए वहां पर, तो रूप गोस्वामी जी के मन में हुआ ये मेरा भाई अति कृष्णांग है, इस समय मेरे अगर कोई खीर की व्यवस्था हो जाती, सावन का महीना है, तो इनको मैं ठाकुर जी का खीर प्रसाद खवाता। तो श्री सनातन गोस्वामी जी तो प्रदक्षिणा के लिए चले गए, श्री पावन सरोवर स्नान के लिए चले गए। तो इधर श्री श्री एक लाली आई है, उन्होंने कहा बाबा बाबा मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, चावल भेजे हैं, ये शर्करा भेजी है कि बाबा से कहो कि जो है वो खीर बना ले, अपने ठाकुर को भोग लगावे। उनका लाली मोए तो खीर बनावो नहीं आपने। उनका अच्छा बाबा तो कंडे बीन ला, मैं खीर बनाए देती हूँ। श्री किशोरी जी ने उस बाबा के द्वारा लाए गए कंडे से उस खीर बनाई है वहां पर, और श्री खीर बनाकर श्री किशोरी जी अंतरित हो गई। श्री सनातन गोस्वामी आए, ठाकुर जी को निवेदित उस खीर को पाकर श्री सनातन प्रभु ने कहा, रे ये भ्राता श्री, ये श्री गोस्वामी पाद ये खीर कहाँ से आई? उनका एक लाली दूध चावल और ये सब शर्करा दे गई और वही बना के गई है। उनका प्रभु, अरे प्रभु ये स्वयं श्री किशोरी जी कर गई हैं, ये किशोरी जी के द्वारा निर्मित खीर है, किशोर जी के द्वारा आरोगी गई खीर है। इसका जो स्वाद है, इसकी जो गंध सुगंध है, इसके पाने से मेरे हृदय में जो भाव की तरंगमाला उदय हो रही है, ये केवल किशोरी जी के द्वारा है। तो कौन सी लाली? उनका ये कह रही थी मैं पास के घर से आई हूँ। तो श्री रूप सनातन वहां पर गए हैं, सब पूछा, अरे मैया तेरी लाली कहाँ है? उनका हमारे यहाँ तो लाली जो है वो ससुराल गई हुई है, 2 महीना से नहीं आई, 2 महीना के बाद आएगी। इस प्रकार जो है वो सब प्रकार से पूछा, लेकिन समझ गए कि ये लाली कोई और नहीं, स्वयं श्री किशोरी जी। ऐसा कदम बटेर, श्री नंदगांव में पावन सरोवर इत्यादि बहुत बहुत सिद्ध स्थान है। बाबा ने वहां पर भी भजन किया। श्री श्री मनोहरदास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकाली लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते। नित्य मंजरी भाव में श्री प्रियालाल जी की सेवा, अष्टपहर सेवा मेरे उनको पकाने से लेकर शाम को था। सब प्रकार की सेवाएं संपन्न कर दे। राजन जी बीच में आवाज आ रही है, देखो क्या किसी को कष्ट है? सब प्रकार अष्टपहर सेवा करती। अगर आपको 24 घंटे भजन करना है तो नित्य लीला का चिंतन कीजिए। पहला पड़ाव ये है कि बाह्य सिद्ध देह, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, और अंतर्निहित सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीला सेवा। ये भजन है सेकेंडरी भजन है। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, अंतर्निहित सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीला सेवा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये अमृतसर में नहीं हो सकता, मुंबई में नहीं हो सकता, ये वृंदावन में जब आप आएंगे तभी इसकी शिक्षा दीक्षा होगी, तभी इसे करना उचित होगा। एक बार आप नित्य सेवा में रहो और दोबारा फिर अपने व्यवहार में आ जाओ, अपने दाम्पत्य में आ जाओ, नो ये नहीं चलेगा। ये 50 से ऊपर होने के बाद या महाराज किसी विशिष्ट आचार्य गुरुजनों की कृपा के बाद संभव होता है। तो इस प्रकार अष्टपहर जो है वो अपने चिंतन में श्री बाबा भजन करते। श्री श्री मनोहरदास बाबा निरंतर हरि नाम करते, निरंतर अष्टकाली श्री लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते। सोते बहुत कम,
बिछोना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मालूकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का साग रसा अंत के कुछ दिनों में वह पी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन जी की सेवा रखी, लेकिन और मंदिर की सेवा से सब प्रकार से परिचालन इत्यादि से उदासीन ही रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम, शिष्यादि करने की कोई बात करता तो महाराज अस्थिर हो जाते। अरे मैं शिष्य करने योग्य कहा। हमेशा आत्मनिंदा करते, अपने को सब प्रकार से दीनहीन, सब प्रकार से सबको दंडवत करते, जिसे देखते उसे ही भगवत का स्वरूप मानकर दंडवत करते। बाबा अगर कहीं जाकर अपने पैर धोते तो उस जल को विट्ठल रज में सब प्रकार से मिला देते कि कहीं उनका कोई चरणामृत ना ले ले। इस प्रकार बाबा किंचन दीनहीन भजन किया है। भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। मच्छरों से परेशान वो दूसरे साधु लोगों ने मसहरी का व्यवहार करने को कहा। बाध्य होते वो मसहरी ले आए, वो मच्छरदानी ले आए, और जब कोई कहता बाबा आप भी ये मसहरी ले लो हमारे पास है, तो बाबा कहते रहे ये मच्छर तो बहुत कृपा करते हैं। जब हमारे शरीर में आलस आने लगता है तो ये मच्छर हमें कहते हैं भैया सोवो नहीं, भजन करो भजन करो। तो जो हमें निद्रा से तमोगुण से बजाकर भजन कराते हैं, वो ऐसे मच्छरों को हम मसहरी से क्यों भगावें। निद्रा आने में बाधा डालकर ये हमसे भजन कराते हैं कि ये मच्छर तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा बाबा का भजन। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी, ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछोरी के सिवा और कुछ नहीं था। वो रात्रि में भजन करते करते समय उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। भजन में निर्विष्टता नहीं हो गई। शरीर थर-थर कांपने लगा और भजन में निविष्टता नहीं हो रही है। भजन में सब प्रकार से आविष्ट नहीं हो रहे हैं। भजन में तदाकार नहीं हो रहे हैं। भजन में चिंतन जुड़ नहीं रहा है, स्थिर नहीं हो रहे हैं। तो बाबा को अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। बाबा ने तत्काल जो है ना उस समय गोविंद कुंड के ठंडे भीषण ठंडे जल में रात्रि के समय बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट के श्री नवदीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो कहने लगे शरीर बड़ा पोशाकी हो गया है। उनका बाबा क्या मतलब, उनका ये लेप मांगने लगा है, ये तकिया मांगने लगा है, भजन नहीं करता है, इसलिए मैंने इसे दंडित किया है। अब ये सब प्रकार से स्थिर होकर भजन करेगा। हाथ और रजाई मांगने लगा था, इसलिए मैंने इसे दंडित किया है। अब ये सब प्रकार से स्थिर होकर भगवान का भजन करेगा। ऐसे श्री श्री मनोहर दास बाबा ने भजन किया। किसी ने बाबा से पूछा बाबा भजन में विघ्न आते हैं, उन पर कैसे विजय पाई जा सकती है? तो उन्होंने कहा भैया प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए विघ्न दूर होते हैं। प्राणों की बाजी लगाइए। भजो मोहि दृढ़ नेम सातु दृढ़ व्रता
संख्या से, जब इतनी संख्या है तो इतनी संख्या जप करना है, इतनी देर भजन करना है। इस प्रकार भजन में प्राणों की बनाकर चेष्टा करने से भजन में आए हुए विघ्न दूर होते हैं। प्राणपन से जब हम भगवान के भजन में सब प्रकार से आविष्ट होते हैं, उसमें संख्या का योगदान है, उसमें संकल्प की बड़ी भारी भूमिका है। तब धीरे धीरे भजन विघ्न दूर होते हैं। निद्रा का विघ्न, आलस्य का विघ्न, मोबाइल का विघ्न और भी तरह तरह के खाने का, बोलने का सबसे बड़ा जो उद्वेग है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सब लोग ये चाहते हैं कि भजन के विघ्न दूर हो, भजन महाराज स्वाभाविक चले, भजन सहज चले, भजन अखंड चले, भजन नित्य वर्धमान हो। बाबा ने कहा, श्री श्री सिद्ध मनोहरदास बाबा गोविंद कुंड पर जिन्होंने भजन किया, बाबा कह रहे हैं प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन के विघ्न दूर होते हैं। अगर हम पहले कोशिश कर लेंगे, कैसे भी निद्रा पर विजय पाकर, कैसे भी आग्रही होकर, कैसे भी संकल्प करके व्रत लेकर कि हमने भजन करना ही है, निद्रा नहीं लेनी है, तो धीरे धीरे निद्रा हमें छोड़ जाएगी। साधक की सरल एकांतिक उसकी चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। आज के सत्संग में हम चेक करें कि क्या हमारे भजन का दरवाजा भगवान ने खोला कि नहीं खोला। मेरा तो नहीं खोला। 69 ईयर का मैं हो गया, मेरा दरवाजा अभी तक बंद है, क्योंकि मेरे पास ना संकल्प शक्ति है, ना मेरे पास किसी प्रकार से कोई कुछ नहीं है। मेरा क्या बनेगा। जन्म पाई कछु भलो न कीनो, आते अधिक डरो, अब मैं कौन उपाय करो। साधक को सरल एकांतिक चेष्टा देखकर साधक की परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पास तो ऐसा कोई ना सरलता है, ना भजन की चेष्टा है। एक आध कंसेशनल, एक आध महाराज, एक से एक फ्री। पुरुषोत्तम मंदिर के जो लोग 2-2, 3-3, 5-5 लाख भजन करते हैं, उनके साथ एक फ्री मुझे निकाल दीजिए। एक उनके ऊपर आपने कृपा किया, एक फ्री पर कर दो, मुझ पर कृपा कर दो, मुझ पर कृपा कर दो प्रभु जी। एक से एक फ्री, एक से 2 फ्री। अगर एक से एक फ्री करना हो तो मेरे को दे लेना। हे प्रभु सब पर कृपा करो, शुरू मेरे से करो। हे प्रभु मैं चेष्टा नहीं कर सकता, मेरी चेष्टा का संकल्प नहीं है, मेरे को चेष्टा वाला कोई उत्साह नहीं है। मैं जीवन में सब कुछ जो है वो अपना जन्म, अपना जीवन सब प्रकार से खाने पीने में पशुवत उदर बड़ो, अब मैं कौन उपाय करो। गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो, आते अधिक डरो, अब मैं कौन उपाय
उसकी सरल एकांतिक चेष्टाओं को देखकर वो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर बारंबार गिरता है, बारंबार फेल होता है, लेकिन फिर चेष्टा करता है। अगर उसकी चेष्टाएं जारी रहती हैं, उसके प्रयास जारी रहते हैं, तो भगवान रिझे हुए, प्रसन्न हुए, अपनी ओर से उसके जीवन में भजन का दरवाजा खोल देते हैं। जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यही भजन का दरवाजा खोलने की बात श्री श्लोक में भगवान ने कही। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ये प्रभु मेरा दरवाजा पहले ही खोल दीजिए, मैं बाद में भजन करूंगा, उधार ही कर लीजिए मेरे से। देखो महाराज कैश का काम कितना चलता है, थोड़ा सा उधार कर लीजिए। प्रभु जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप ही की कृपा से मैं उधार चुका दूंगा, मैं भजन करके सरल एकांतिक चेष्टा में आपको बाद में प्रदान कर दूंगा, दिखा दूंगा, लेकिन अभी मेरे जीवन में भजन का दरवाजा खोल दो। हे प्रभु मुझे उधार में पहले फल दे दीजिए, कर्म में बाद में कर लूंगा, प्रभु पैसे बाद में दे दूंगा। प्रभु 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 मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे जीवन में भजन का दरवाजा खुल जाए, मेरे जीवन में अज्ञान निवृत्त हो जाए, मेरे जीवन में आपकी कृपा का प्रकाश हो जाए, मैं माया से मुक्त होकर अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने आनंद में आ जाऊं। भगवान मेरा ख्याल है ऐसी हमारी जो है वो दंडता पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज ये देखो कैसा वो दंड है, करता कराता कुछ है नहीं, और ये महाराज मुफत का ही जो है ना वो लेने वाला है। तो प्रभु जी ऐसे है, सब प्रकार के ग्राहक होते हैं, सब प्रकार के दुनिया के जीव हैं। कई महाराज बिना कुछ किए भी सब कुछ पाना चाहते हैं। तो भैया महाराज आपकी सृष्टि है, देखो 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 प्रभु जी भजन पर साधक की सरल और क्या बढ़िया बात लिखी। साधक की सरल एकांतिक चेष्टाओं से प्रसन्न होते हैं परमात्मा, और उसके जीवन में भजन का दरवाजा खोल देते हैं। भजन में विघ्न भजन करते करते क्रमशः अंतर ध्यान होते हैं। ये भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की भी अपेक्षा है। लगे रहे तेरी बनत बनत बन जाएगी। भगवान को जो एप्लीकेशन दी जाएगी भगवान से जरूर सुनते हैं। चैती के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। जब भगवान से हम ये कहते हैं, चाहे महाराज क्या बोलते हैं ना, झूठ नहीं कह रहे, चाहे आज मनोहर दास बाबा प्रभु के चैत्र में स्वर मिला के कह रहे हैं, लेकिन भगवान सुनते हैं। उनका चाहे झूठ कह रहा है, लेकिन मैं तो झूठ थोड़ी हूँ, इसे सत्य करना भी तो मेरा ही धर्म है। मेरा जब जीव है, ये मेरा जन है, मेरी ही सृष्टि है, मेरी ही उत्पत्ति है, मेरे ही आश्रित है, तो मैं इसके लिए जरूर इसके ऊपर कृपा करूंगा। अब देखता हूँ ये लगा रहे, उनका हमारे लगा रहना भी आप ही की कृपा से संभव है। तो प्रभु जी आपने जो है ना वो कृपा कर दीजिए। श्री श्री मनोहर दास बाबा कहते हैं इसके लिए पूर्ण धैर्य की सहिष्णुता की जरूरत है। पूर्ण धैर्य रखिए, कितना धैर्य रखिए कि चाहे करोड़ों कल्पों के बाद कृपा होगी, इसमें लगे रहिए, कृपा जरूर होगी। इस आशा में, इस विश्वास में लगे रहे। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, अरे राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण। वो श्री राधा रमन जी के मंदिर में एक पट्टी लगी रहती थी। रवि जी को मालूम है, जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान। तो इस प्रकार भगवान का भजन, लेकिन ये श्री मनोहर दास प्रभु कहते हैं भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य
सहिष्णुता की भी जरूरत है। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। संसार के इन पदार्थों में, जड़ पदार्थों में, भौतिक सुखों में जो हमारी आसक्ति है, उसमें जो हमारी निष्ठा है, अरे बिना महाराज हम तो हरी मिर्च के प्रसाद नहीं पा सकते, महाराज हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमें तो ये चाहिए, ये जब तक भौतिक पदार्थों में, जड़ीय पदार्थों में हमारी आसक्ति है, तब तक भजन में आविष्टता नहीं होती। भक्ति के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मोते, हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेल दूरे। भगवान के स्मरण क्यों नहीं होता? क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमको अपने अपने विषयों में ले जाते हैं और उनके अधीन हुए व्यक्ति का जो है वो भजन नहीं होता। तुम्हार स्मरण गेल दूरे। श्री श्री इस प्रकार श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा का कहना है। सन 1947 को श्रावणी शुक्लाहास त्रयोदशी को बाबा ने अप्रगट लीला में जो है वो प्रवेश किया। भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों को वो रचना करके हमें दे गए और एक ग्रंथ है विदग्धी विलास। श्री श्री भागवत निवास में इस विदग्धी विलास की चर्चा श्री श्री गौर हरिदास बाबा करते हैं। श्री राधा कुंड में भी विदग्धी विलास की चर्चा होती है। ये भजन करने वालों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद अनुभव संयुक्त ये श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा का रचित ग्रंथ है विदग्धी विलास और नाम रतन माला। ये आज की तारीख में श्री श्री मनोहर दास बाबा प्रभु के द्वारा रचित उनका ये भजन का समग्र अनुभव जनित को प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। हम इसके द्वारा बाबा की कृपा को लाभ करने का जो है उसकी वो प्राप्त कर सकते हैं। विदग्धी विलास और श्री भजन रतन माला श्री श्री हरिनाम पत्रिका से पॉसिबली सुलभ हो गए। तो आज श्री श्री गौरीदास पंडित प्रभु की भगवत प्राप्ति है। श्री श्री गौरीदास पंडित प्रभु ये ऐसे भक्त हैं, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उनके यहाँ गए। श्री श्री गौरीदास पंडित ने महाप्रभु जी का प्रसादन किया, पंगत किया, महाप्रभु जी को भोग लगाया, नित्यानंद श्री पाप को भोग लगाया और भगवान को कहने लगे प्रभु, भगवान के लिए तिलक लगाया, माल्यार्पण किया, आसनासीन किया और कहने लगे प्रभु जी मैं आपको अब जाने नहीं दूंगा, आप कुछ भी हो जाए मैं अपना प्राण दे दूंगा, आप मेरे यहाँ ही रहेंगे। महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु के द्वारा अपनी एक मूर्ति प्रकट की, बिल्कुल हूबहू जैसे श्री गौरहरि है, तप्त कांचन गौर वर्ण के, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्विषे नमः। महाप्रभु जी ने कहा गौरीदास तुम इस मूर्तियों को रख लो, इनकी सेवा करो, इन्हीं में मेरा दर्शन होगा तुम्हें। गौरीदास पंडित ने कहा प्रभु आप मेरे पास रह जाओ, इन मूर्तियों को संसार में नाम दान प्रेम दान के लिए भेज दो, मैं आपको किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। तब महाप्रभु जी वहां रह गए, मूर्ति बन गए और मूर्तियां चलने लगी। तब गौरीदास पंडित ने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो मूर्तियां चलने लगी है ये रख जाओ और आप जाओ। तब महाप्रभु जी ने बारंबार यही होता, मूर्तियां सचल हो जाती, सचल महाप्रभु जी
अचल हो जाते। इस प्रकार गौरीदास पंडित जब नहीं मान रहे हैं तो महाप्रभु जी ने कहा, गौरीदास पंडित देखो, भक्त की सेवा, भक्त की पूजा, भक्त की अर्चा मूर्ति ही सहन कर सकती। हमको तो केवल संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए, प्रेम दान के लिए जाना ही होगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तुम्हारा नियम है कि हम तो स्नान कराएंगे। अब मौसम नहीं है, ठाकुर जी का मन नहीं है स्नान का, और तुम हमको स्नान कराओगे और फिर स्नान भी कराना चलो अगर जरूरी है तो आप तो उसी जल से स्नान करा दोगे। लेकिन आज ठाकुर जी को कुमकुम जल चाहिए, थोड़ा सा हार जिसे बोलते हैं निकाल कर जल से स्नान अपेक्षित है। और फिर आप ठाकुर जी को अपना भोग धर दोगे, वही कटोरी में, वही डब्बे में रखा हुआ मक्खन, वही मिश्री, वही जो है वो पुलिया भगवान को भोग धर दोगे। ऐसा श्री राम वृंदावन में एक घटना हुई, उनके यहाँ सूतक हुआ, वृद्धि सूतक। उन्होंने पट बंद कर दी और खूब जो है वो सूतक के महाराज, वो मायके से आया, लड़की के कसार आया, सब लोग महाराज खा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं, बड़ी क्रिया है, बड़ा स्वादु है, बड़ा घी पड़ा है। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं खाया। अरे भगवान ने कहा पट मेरे बंद और आप माल उड़ा रहे हैं। भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान ने भी एक बालक के रूप में आकर कहा पड़ोस में, भैया मुझे कुछ खाने को दे दे, कुछ बना है तेरे यहाँ? उनका हाँ मेरे यहाँ जो है वो हलवा बना है, उनका हलवा दे दे। बालक हलवा लेके चला गया। अगले दिन फिर बालक आ गया, भैया तेरे यहाँ कुछ बना है? उनका हाँ मेरे यहाँ खीर पुआ बना है, उनका भैया दे दे थोड़ा सा। मैया भी देती रही। अब खीर थोड़े दिन के बाद मैया को हुआ ये कौन बालक है, ठीक समय पर आ जाता है। तब उसके मन में स्ट्राइक हुआ पड़ोस में कि उनके यहाँ वृद्धि सूतक हुआ था, पट बंद थे, कहीं यही वही तो ठाकुर नहीं है जो चटोरा है, जो महाराज पेटू है। तब उन्होंने महाराज उनसे पूछा, आपके ठाकुर जी के पट बंद है? उनका हाँ महाराज। उनका आप कभी हलवा खाते हो, कभी खीर पूड़ी खाते हो, कभी खीर पूड़ा खाते हो, कभी मलाई माखन खाते हो? उनका हाँ यही खाते हैं हम। उनका महाराज आपके यहाँ से ठाकुर हमारे पास मांगने आता है। उन्होंने झट से जो है वो 1-2 दिन पहले ही पट खोल दिया और देखा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू किया, वो बालक मैया के पास आना बंद हो गया। तब से उनके घर में ये घटना हमारे सामने रासाचार्य प्रभु श्री राम जी रासाचार्य जी के घर की है। तब से उन्होंने श्री श्री राम रासाचार्य वृद्धाचार्य वर्य, जो अति सम्माननीय, अति विशिष्ट महापुरुष, अति संत है, अति साधु है, अति महापुरुष है, ब्रजवासी वयोवृद्ध, रास लीला में परम प्रवीण, अति अनुभवी, पूर्ण संत। उन्होंने घर में कह दिया किसी प्रकार से ऐसे समय में, किसी समय में भी ठाकुर जी के पट बंद नहीं करना। अगर घर में रसोई बनती है तो ठाकुर जी के लिए बनेगी, या तो आप भी ना पाओ तो फिर तो ठीक है, वरना अगर आप पा रहे हो तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। इसका कदापि मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर आपके ठाकुर जी इस प्रकार आपके उस भोग के ऊपर निर्भर है, आपके यहाँ ठाकुर जी ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है, तो आपको तदनुसार विचारना चाहिए कि हम खा रहे हैं, हम तो महाराज मायके से आया और महाराज को कसार लेकर गदगद हो रहे हैं, इसमें कितना ड्राई फ्रूट पड़ा है, ये 2000 रुपए किलो का बना होगा। अरे नहीं, आजकल 2000 का नहीं है तो महाराज 5000 रुपए किलो का बना हुआ है, बहुत ही स्वाद है, थोड़ा मेरे को और दे दो। ठाकुर जी कहते आप खा रहे हो तो पर्दे में मैं ही रहने के लिए रह रहा हूँ। तो श्री श्री जगदीश दास प्रभु को भगवान ने कहा, देखो ठाकुर जी मूर्ति ही आपकी पूजा को स्वीकार कर सकते। आप कुछ ना कुछ गलती भी करोगे, कुछ ना कुछ, कई बार आपका एसी भी बंद रहेगा, पंखा भी बंद रहेगा, आप तो 1 मिनट उसके बिना नहीं रहते हो, लेकिन मूर्ति तो सह लेगी। प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकती है, नहीं रखी जा सकती है।
तो गौरीदास पंडित को महाप्रभु जी ने ज्ञान दिया। तो गौरीदास पंडित बहुत महाप्रभु जी की कृपा आज्ञा से उस बात को स्वीकार किया। तब महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु गए और अपना एक स्वरूप उनके यहाँ रख गए। आज भी उस स्वरूप का दर्शन श्री श्री गिरिराज दास जी गए थे वहां। वो कह रहे हैं कि मैंने जब उसका दर्शन किया तो मैंने ये निश्चित कर लिया कि इस स्वरूप को ज्यादा देर निहारा नहीं जा सकता। ये प्रत्यक्ष श्री निताई गौर है। वहां पर लिखा था कि यहाँ पर चित्र लेना मना है उनका। मैंने अगर चित्र ले लिया तो चित्र में भगवान जो है वो अपने उस स्वरूप और अपने उस प्रत्यक्ष दर्शन के प्रभाव में नहीं ये नहीं लेना चाहिए। तब उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके दर्शन से उनके हृदय में जो भाव की तरंग माला उदय हुई, जो सब कुछ हुआ, उन्होंने उसके लिए बहुत प्रकार से जय जयकार किया, वहां सत्संग किया और दर्शनानंद की आज भी चर्चा करके वो इतना गदगद होते हैं कि बस सुनते कहते बनता है। गौरीदास पंडित बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनके चरित्र का एक ही प्रसाद मुझे स्मरण है और मिलने पर फिर उसका दान कल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री श्री ब्रज के ये जो भक्त है, महाप्रभु का ये जो परिकर है, श्री श्री मनोहरदास सिद्ध बाबा प्रभु की जो प्रेरणाएं हैं, ठाकुर जी कृपा करें हमारे जीवन में भी इसकी एक क्रियान्वित हो। श्री बाबा के आज भगवत प्राप्ति दिवस पर बाबा के उस समाधि स्थान पर एक कुटी है। अब तो बड़ा कमरा बन गया है, वहां पर सत्संग होता है, ग्रंथों का संकलन है। वहां पर गोविंद कुंड के ऊपर श्री श्री वहां पर कुछ बाबा लोग रहकर भजन भी करते हैं। वहां आज उत्सव हो रहा होगा। वहां की धूली को समेट कर अपना सर्वांग अभिषेक करें। जी की परिक्रमा के मार्ग में गोविंद कुंड के रास्ते से, अंदर के रास्ते से जब जाएंगे तो श्री श्री सिद्ध मनोहरदास बाबा प्रभु का वो भजन की कुटी जो अब थोड़ा सा एक बड़ा कमरा के रूप में हमें दर्शन को प्राप्त होती है, वहां पर जरूर प्रणाम करें। गौरीदास पंडित प्रभु के सौभाग्य, उनकी भगवान के प्रति जो निष्ठा है उसको हृदय से प्रणाम करें, क्योंकि हमारी चाहत में कहीं न कहीं कभी न कभी निश्चित ही उनका अनुग्रह, उनकी कृपा दृष्टि हमको प्राप्त होगी। हम किसी भी जन्म में उसे प्राप्त करके निश्चित धन्य हो जाएंगे। भजन करने लगेंगे, भजन में मन लगने लगेगा और भजन चलने लगेगा। जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तुम्ही पवन सुत पावन नामू, ऐसे हम भी भजन करने लगेंगे। अपने बस करी राखे रामू, प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गंजा सुहृदयागार बसई राम सर चाप धर। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ऐसा भगवान का भजन, ऐसा भजन का आवेश, ऐसे भजन की आविष्टता, भजन में निविष्टता, जिससे कि हमारा जीवन भजनमय, तद रसमय, तद सेवामय। आज की तारीख में हम भगवान की कौन सी सेवा कर सकते हैं? भगवान का भजन ही हमारी सेवा है। मैं तो यही कहता हूँ कि हे ठाकुर जी, जो आपकी प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो बहुत बड़भागी है, वो बहुत कृपा पात्र है। मुझे तो अपने भजन की सेवा दे दीजिए, मुझे अपना भजन दे दीजिए और इसी को मेरी सेवा मानकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे ठाकुर जी, मैं आपका भजन स्मरण करूं, आपका चिंतन करूं, आपका ध्यान करूं, बस मेरी यही सेवा, मुझे यही सेवा, भजन की सेवा ही दे दीजिए। भजन की सेवा दे दीजिए, भजन सेवा दे दीजिए। ठाकुर जी कहते अपने गुरु जी से कहो, उनका महाराज आपके माध्यम से मैं अपने जी के लिए ही कह रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं आपसे कहो, आप कहते हैं गुरु जी से कहो, आप दोनों जानो, लेकिन मेरी तो किसी भी प्रकार से इस वांछा को पूरा कीजिए। मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है, ना पात्रता और ना कभी होने वाली है।
मैं कभी पात्र बनूंगा ऐसी कोई आशा नहीं है। कह नानक प्रभु बिरद संभारो। एक उपाय है मेरे भी कल्याण होने का कि आप अपना विरद संभारो। कि जो चरणों में आया है उसके आप दोष नहीं देखते, उसकी पात्रता का विचार नहीं करते, अपना विरद देखते हो कि मेरा विरद किसी को अपनाना है, किसी के ऊपर भी कृपा करना है, बिना मेरी कृपा के ये जीव पंगु है। इसलिए प्रभु अपना विरद संभालो, अपना स्वभाव संभालो कि आपने कभी किसी को त्यागा नहीं है। मैं हरि पतित पावन सुने मैं पतित तुम पतित पावन दो बालक बने। मैं हरि पतित पावन सुने। ये प्रभु आपका पतित पावन नाम हम श्री के पतितों से ही जो है वो सफल है, सार्थक है। आप पतित पावन हैं, जब हम पतित हैं तभी तो आपका पतित पावन नाम सार्थक है। और ये जो है वो संसार में प्रचलित है। इसलिए मुझ पतित को आपको निश्चित अपनाना होगा, मुझ पर कृपा करनी होगी। क्या कृपा करो उनका, मुझे अपना भजन दे दीजिए, मुझे अपनी कसौटी पर खड़ा इंसान बना दीजिए। हे प्रभु मुझे अपना लीजिए। कह नानक नारायण की तब बनेगी जब एक बार कहो हंस के आज ही ते तुम भय हमारे। हे प्रभु एक बार कह दो कि तू मेरा है बस। नारायण इस प्रकार भगवान अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोय। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार। एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी अब आगे इसका सत्संग आप करो प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो। श्री राधारमण लाल जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। षडभुज महाप्रभु की जय। गुरु परंपरा जय हो। निताई गौर हरि बोल। आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण। राजन जी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण। हाँ जी आ रही। बोलो झूलन सरकार की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। बिहारी नेक धीरे झूलो राज। सखियां ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर रही हैं, हे प्यारे आप जो रमक है थोड़ी नेक धीरे धीरे झुलाओ। बिहारी नेक धीरे
श्यामा प्यारी झूले जी थारे साथ नेक दीरे झूलो राज लचकत मचकत रंग हिनोरे लचकत मचकत प्यारे रंग हिनोरे ए भूषण लागे भार। ए प्यारे, हमारी किशोरी जी ने बहुत भारी भारी भूषण धारण किए हुए हैं, कहीं उनके श्री अंग में कोई चुभन ना हो जाए, इसलिए लचकत मचकत रंग हिनोरे जी भूषण लागे भार नेक दीरे झूलो राज बिहारी नेक दीरे झूलो राज। मद छके छेला श्री रसिक बिहारी जो मद छके छेला श्री रसिक बिहारी जो इस पद के रचयिता श्री रसिक बिहारी जो इस पद का जिन्होंने सृजन किया है और दर्शन कर रहे हैं। मद छके छेला श्री रसिक बिहारी जो हारे नैना अतिशय रसाल ओ जी थारे नैना अतिशय रसाल ओ जी नेक दीरे झूलो राज बिहारी नेक दीरे झूलो ओ राज श्यामा प्यारी झूले जी थारे साथ ओ जी नेक दीरे झूलो नेक दीरे झूलो राज। अब श्यामा जो परम प्रसन्न है गई और अब श्यामा जी ठाकुर जी के प्रति क्या कह रही है। तेड़ा झुलावना मैनू भावे प्यारे तेड़ा झुलावना मैनू भावे हौले हौले तू झुलावे तेड़ा झुलावना मैनू भावे देंदी श्यावास ब्रज जीवना। किशोरी जी हमारे लाल जी का उत्साह वर्धन कर रही है, जैसे हम कहते हैं ना बहुत अच्छा वेरी गुड वाओ, इस तरह किशोरी जी कह रही हैं देंदी श्यावास ब्रज जी
गोपन लाल एक ऐसे रसिक हैं, उनकी है। देनी शाबाश, देनी शाबाश, ब्रिज जीवनानु लड़ती, प्यारो लाल खड़ा मुस्कावे, तेड़ा झुलावना मैनू भावे। हौले हौले तू झुलावे, तेड़ा झुलावना, ओ झुलावना, ओ झुलावना मैनू भावे। बोलो युगल सरकार की जय। जय हो जय हो जय हो। तेरा झुलावना भावे, तेरा झुलावना। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कदम्ब की डालियां, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डालियां, प्यारा प्यारी झूले, प्यारा कदम्ब की डालियां, प्यारा प्यारी झूले, घन गरजे और दामिनी चमके, घन गरजे और दामिनी चमके, संग लिए गोप कुमारिया, संग लिए गोप कुमारिया, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की प्यारा प्यारी झूले। अरे मोर मुकुट मकरात कुंडल, झलकत जुल्फां कांतियां, झलकत जुल्फां कांतियां, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डालियां, प्यारा प्यारी झूले, चंद्र सगीत बाल कृष्ण छवि, चंद्र सगीत बाल कृष्ण छवि, बार बार बलिहारियों, तेरी बार
की प्यार दिया प्यारा प्यार प्यारा प्यारी जो विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौरी विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी राधा रमण